in this video, I will teach you the second topic parabola of the chapter conic sections of class 11th mathematics. So let's understand it with the NCERT. So यहाँ पे हमारी NCERT में क्या definition given है? हमें given है कि a parabola is a set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point, not on the line in the plane. Okay, so देखिए इसका मीनिंग क्या है. इसमें हमको गिवन है कि एक जो पैराबोला होता है वो उन सारे पैराबोला क्या होता है, उन सारे पॉइंट्स का एक सेट होता है एक प्लेन में, जो कि एक फिक्स्ड लाइन से, ये हमारी एक फिक्स्ड लाइन है, इससे ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट. ये देखिए ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये हमारी एक फिक्स्ड लाइन है. ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं P1, P2 एंड P3, ऑल दीज आर इक्विडिस्टेंट. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि P1 F मतलब कि इतना डिस्टेंस, दिस इज इक्वल्स टू P1 B1, देन P2 F इज इक्वल्स टू P2 B2. ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारा गिवन है कि P3 F इज इक्वल्स टू P3 B3, मतलब कि जो ये डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के बराबर है. गॉट इट. नाउ अब हमको समझना है कि ये जो फिक्स्ड लाइन है इसे हम लोग क्या कहते हैं. हम इस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं. ओके, देन हमारे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि a line through the focus and the perpendicular to the directrix is called the axis of parabola. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लाइन फोकस के से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये फोकस के थ्रू पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स के, यू कैन सी ओवर हियर इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. ओके, सो हम लोग इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला. देन यहाँ पे लिखा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. अब देखिए जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारा पैराबोला इस लाइंस के इस एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स. दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज वर्टेक्स. गॉट इट. देन सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला. सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज सिंपलेस्ट if the vertex is at origin and the axis of symmetry is along x-axis और y-axis. तो क्या लिखा है हमारा यहाँ पे, हमें ये लिखा है कि जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की, वो सबसे सिंपलेस्ट तब होती है जब जो हमारी वर्टेक्स होती है. जस्ट रिकॉल व्हाट वर्टेक्स इज. सो वर्टेक्स हमारा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था जहाँ पे हमारा जो पैराबोला होता था वो एक्स एक्सिस को या फिर कोई से भी एक्सिस को क्या कर रहा होता था, इंटरसेक्ट कर रहा होता था. तो ये पॉइंट हमारा क्या होता था, वर्टेक्स. तो वो हमारी इक्वेशन पैराबोला की सिंपलेस्ट होगी, जिसमें हमारा जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पे होगा, वो हमारा ओरिजिन पे होगा. मार्क दीज वर्ड्स. ओके, सो देन और या फिर वो सिमेट्रिकल होगा कोई से भी एक्सिस के, या फिर वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा या फिर वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा. ओके, सो ऐसे हमारे 4 पॉसिबल सच ओरिएंटेशंस जो होते हैं कि वो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के. तो ऐसे कितने हमारे पास ओरिएंटेशंस हो गए, हमारे पास ऐसे 4 ओरिएंटेशंस हो गए. सो अब इन 4 ओरिएंटेशंस की जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द पैराबोला द इक्वेशन इज चेंज्ड. सो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारी ये वाली इक्वेशन यूज होती है, कौन सी वाली, y² इज इक्वल्स टू 4ax जब
हमारा जो एक पैराबोला होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। तो उस केस में हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं अगेन, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ओके, सो देखिए ये जो हमारी ये जो लेंथ होती है ओरिजिन से जो हमारी फोकस तक की जो पॉइंट तक की लेंथ होती है इसको हम लोग ए बोलते हैं। इतनी लेंथ क्या होती है हमारी, ए होती है। और ए होती है ये वाली लेंथ, मतलब कि जो एक्स एक्सिस है उस पर यहाँ पे कितना हो गया हमारा ए है। और अब एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है, वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए कॉमा 0। देन जो हमारी ये डायरेक्ट्रिक्स थी, ये लाइन हमारी क्या थी, ये फिक्स्ड लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स थी, इसकी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सो देखिए ये वाली लेंथ हमारी ए हो गई है ना। तो ये वाली जो इधर वाली लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे हमारा जो इतना डिस्टेंस था ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से फोकस के बीच का डिस्टेंस हमारा ए है। ओके, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी, इतनी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। सो अब हमारी ये डायरेक्ट्रिक्स है ना। तो इसकी इक्वेशन आपको क्या दिख रही है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी हमारी x इज इक्वल्स टू माइनस ए। ओके, देन इस केस में हमारी पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ओके, सो लर्न दीज इक्वेशंस। देन हमारी नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी, हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। ये कब होगी, जब हमारा जो पैराबोला होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। देन इस केस में हमारा जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे से पहले क्या था, प्लस ए कॉमा 0 था ना, तो अब हम नेगेटिव साइड पे आ गए तो वो माइनस ए कॉमा 0 हो गया है। एंड इस केस में हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, अब जब ये वाला साइड हमारा जो पैराबोला है वो नेगेटिव साइड पे आ गया, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड पे आ गया, तो जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है। ठीक है, एंड इस केस में हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। आपको इन दीज इक्वेशंस के बीच में, इन दोनों इक्वेशंस के बीच में मीन्स डिफरेंस पता होना चाहिए ना, कि कौन सी इक्वेशन आपको कब यूज़ करनी है। और ये वेरी इजी भी है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। देन अब ये हमारा कौन सा ओरिएंटेशन है, ये हमारा थर्ड ओरिएंटेशन है। ओके, सो इस केस में क्या है, जो हमारा पैराबोला है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो इस केस में देखिए अब ये वाला जो डिस्टेंस होता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है फोकस और ओरिजिन के बीच में, ये हमेशा क्या होता है, इसकी लेंथ हमेशा ए होती है। तो जैसे जैसे हमारे जो पैराबोला है वो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हमारा ये वाई एक्सिस के क्रॉस चला जाएगा तो आपको फोकस से कोऑर्डिनेट्स अपने आप से एकदम अच्छे से लर्न कर लेने हैं कि क्या हो जाएंगे वो। तो ये डिस्टेंस तो हमेशा ही ए रहेगा। तो ये वाले हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो इस केस में हमारी डायरेक्ट इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, इस केस में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ओके, और फिर इस केस में हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देखिए हमारा डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव साइड में है, मीन्स नीचे की साइड में है। और देखिए यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -a है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे इससे पहले क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो लाइन होती है, जो एक्सिस होता है, ये हमेशा जो फोकस होता है उसके थ्रू पास होता है और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आपको ये देखते ही समझ जाना है कि डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म कहाँ पे होगा। जब जो हमारा पैराबोला होगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, पॉजिटिव के सिमेट्रिकल होगा, तो जो डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म होगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे फॉर्म होगी। जब नेगेटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा हमारा पैराबोला, तो हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगी। और सिमिलरली हमारे एक्स के केस में भी होगा, यही होगा, मतलब एक्स एक्सिस के
कि जब हमारा जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा पॉजिटिव साइड पे, तो हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। और जब हमारा पैराबोला जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। ठीक है। देन जो फोर्थ फॉर्म ओरिएंटेशन है वो हमारा पैराबोला का क्या है कि जब हमारा पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस पे के सिमेट्रिकल है तो उस केस में हमारी फोकस क्या रहेगी, हो जाएगी हमारी 0, -a। और जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू +a। So these are the very important concepts of the parabola कि हमारी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, हमारी फोकस क्या होती है, हमारी वर्टेक्स क्या होती है, हमारा एक्सिस क्या होता है, और हमारी कौन कौन सी 4 इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की, और वो कब अप्लाई होती हैं, कौन सी केसेस में। ओके, सो आपको पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and in this next video I will tell you how to solve exercise 11.2 of the chapter conic section। ओके, जो कि हमारी किस पे बेस्ड है, हमारी पैराबोला पे बेस्ड है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।